ट्रंप ट्रंप ट्रंप, यह नाम आज की डेट में पूरे वर्ल्ड में गूंज रहा है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब से अमेरिका की कुर्सी संभालने में सफल हुए हैं, तब से आज तक यह पूरे वर्ल्ड को शांति से रहने नहीं दे रहे। भले ही विश्व में कहीं ना कहीं लड़ाइयां चल रही हों, लेकिन इन सब के बावजूद भी इतनी उथल पुथल विश्व में नहीं थी। अगर किसी लड़ाई को रोकना भी था तो बहुत ही सहज तरीके से और आर्थिक और कूटनीतिक स्तर पर उसे रोका जा सकता। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप आज पूरे विश्व में टैरिफ की ऐसी मार लगाए हुए हैं कि जिसके बावजूद पूरा विश्व आज की डेट में त्राहिमाम कर रहा है। हम बात कर रहे हैं इंडिया पे लगे 50% टैरिफ की। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को दुनिया का डॉन समझने लगे हैं कि आज वह किसी भी देश पर कभी भी किसी भी प्रकार का कमेंट करते हैं और उसे किसी भी प्रकार की धमकी दे देते हैं। इंडिया पर 27 अगस्त से 50% टैरिफ लग गया है, जिसमें फार्मास्यूटिकल दवाओं को छोड़कर और स्मार्टफोन को छोड़कर अन्य सेक्टरों में भारत पर 50% टैरिफ लग गया है। केवल इन सेक्टरों को ही छूट दी गई। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप ये जानबूझ के कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की इसको करने के पीछे कुछ साजिश है? तो इसको समझते हैं। ट्रंप जब से अमेरिका के राष्ट्रपति बने, किसी और देश की क्या बात करें, पहले भारत की बात करते हैं। भारत में उत्सव का माहौल बन गया था, मिठाइयां बांटी गई थी और ट्रंप के जीतने पर पूरा भारत खुश था। लेकिन ट्रंप के दोहरे रवैये को कोई समझ नहीं पाया, क्योंकि इससे पहले जब ट्रंप का पहला कार्यकाल था तब भारत के साथ उनकी दोस्ती बहुत घनिष्ठ थी। इसी के चलते भारत के लोगों को यह लगा कि शायद है कि अमेरिका और भारत की दोस्ती और गहरी हो जाएगी। लेकिन ट्रंप का दांव कोई समझ नहीं पाया, क्योंकि ट्रंप को यह पता है कि अमेरिका में अब उनका राष्ट्रपति कार्यकाल आखिरी बार है, क्योंकि अमेरिका के संविधान में साफ तौर पर लिखा है कि कोई भी व्यक्ति 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता। इसलिए ट्रंप अपनी मनमानी करने पर उतारू है। वह भी बराक ओबामा की तरह शांति का नोबेल पुरस्कार लेने की लालच में इस कदर खोए हुए हैं, इस होड़ में इस कदर लगे हुए हैं कि उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार चाहिए। इसके लिए सार्वजनिक मंचों पर भी यह बात कहते हुए नजर आ चुके हैं। ट्रंप इस नोबेल पुरस्कार की चाहत में आज विश्व में युद्ध रुकवाने का क्रेडिट लेने के लिए आमादा है। इसके लिए चाहे अभी भारत और पाकिस्तान के बीच में हुई झड़प का क्रेडिट लेना हो, या रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवाने के लिए बहुत सारे प्रयास करना हो, और चाहे फिर ईरान और इजराइल के बीच में। लेकिन भारत क्रेडिट देने को तैयार नहीं, इधर रूस अमेरिका की सुनने को तैयार नहीं, इधर ईरान अमेरिका को तरजीह देता ही नहीं। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो झड़प हुई उसको मैंने कॉल कर दोनों देशों को समझाकर और टैरिफ की धमकी देकर इस युद्ध को रुकवाया। And I'm talking to a very terrific man, Modi of India. And I say, what's going on with you in Pakistan? Then I'm talking to Pakistan on trade. I said, what's going on with you in India? And the hatred was tremendous. Now, this has been going on for a hell of a long time. इसमें एक तरफ तो ट्रंप भारत के प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ भारत को इनडायरेक्टली तरीके से धमकी देते हुए भी नजर आ रहे हैं। टैरिफ की मार लगा दूंगा अगर यह सीज फायर नहीं किया तो, यह धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। अब भारत से क्रेडिट न पाने के बाद ट्रंप रूस की तरफ दौड़े और रूस के साथ अलास्का में मीटिंग की और रूस के राष्ट्रपति को रेड कारपेट एंट्री दी और उनका स्वागत B-2 बॉम्बर से किया। लेकिन उसके बावजूद भी रूस सुनने को तैयार नहीं है और रूस ने अपनी शर्तों को बता दिया, जिसके बाद ट्रंप वहां से भी हार गए। अब ट्रंप जब रूस से मात खा गए, रूस का क्रेडिट नहीं मिला, इधर इंडिया ने भी क्रेडिट नहीं दिया, तो वह अपने टैरिफ वार की धमकी से आज पूरे विश्व को फिर से धमका रहे हैं। तो क्या ट्रंप को शांति के नोबेल पुरस्कार मिलेगा? क्योंकि शांति के नोबेल पुरस्कार हर साल 10 दिसंबर को दिया जाता है। अगर शांति के नोबेल पुरस्कार ट्रंप को मिल रहा है तो इसका साफ मतलब यही समझ में आता है कि अब इस नोबेल पुरस्कार की भी कोई कीमत ना रह गई, क्योंकि
क्रेडिट तब दी जाती है जब कोई क्रेडिट देने के लिए तैयार हो। ट्रंप की यह लालच क्या अमेरिका को ले डूबेगी? क्योंकि अमेरिका के ही लोगों का कहना है और साथ साथ उनकी ही रिपब्लिकन पार्टी की नेता का भी यह कहना है कि भारत के साथ ट्रंप ने अपने रिश्ते खराब कर लिए हैं। अगर चाइना से अमेरिका को टक्कर लेनी है तो भारत जैसे एक सहयोगी की अमेरिका को बहुत जरूरत है। लेकिन ट्रंप नोबेल के शांति पुरस्कार के लालच में इस कदर खोए हैं कि उन्हें यह समझ में ही नहीं आ रहा है और वह भारत के साथ दुश्मनी करते हुए दिख रहे हैं। अब क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन यह जरूर है कि ट्रंप के नोबेल पुरस्कार की लालच में इस कदर खो गए हैं, आज वो पूरे विश्व में अपने आप को सुपर पावर समझ रहे हैं। लेकिन वो शायद भूल रहे हैं कि भारत न कभी दबा था और न भारत कभी दबेगा। इस पर आपका क्या सोचना है, अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।